और इस पे चौकोर डंपर क्लिक करने में बड़ा हो जाएगा। चौकोर वाला है, चौकोर वाला। हाँ
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बहुत बहुत वेलकम। अभी हमारी क्लास हम शुरू कर रहे हैं और आपको जल्द से जल्द मैं इसको क्लियर करता जाऊंगा कि आपके साथ जो चीज आप पढ़ रहे थे, तो हम लोग पेज नंबर 25 पर थे। पेज नंबर 25 पर थे, यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर। ठीक है, पेज नंबर 25 यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम 25 के बाद 26 पर आएंगे, इस तरह करके। ठीक है, तो जी बेटा, तो आपने इसको जरा सुनना है बहुत उससे, और मैं आपको क्लास को अभी कैरी ऑन करता हूं ताकि हमारा टाइम कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और पेज नंबर 25 से ही हमें शुरू करना था। ठीक है, और पेज नंबर 25 के यानी समझ लें कि पैराग्राफ नंबर 2 से, क्या आपने अंडरलाइन कर लिया था? ये देखिए, ये देखिए, मैं पेज नंबर 25 है और पैराग्राफ नंबर ये हमने पढ़ लिया था यहां तक, यहां तक। ये पेज ये चैप्टर नंबर 3 है, टेक्स्ट 3 है, और पेज नंबर 25 है हमारे पास बुक के लिहाज से भी। और आप देखिए, इसका नाम है द यूनाइटेड नेशन। ठीक है मोहम्मद अरम, द यूनाइटेड नेशन। और पैराग्राफ नंबर हम कौन सा पढ़ेंगे? पैराग्राफ नंबर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला, यहां से, यहां से। ठीक है, लेकिन इसको पहले हम लोग यहां से पढ़ना है। ठीक है, ठीक, ठीक है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। ठीक है, बाकर हुसैन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट एन इशू। माशाल्लाह, तुम तो ओ लेवल्स तुम से आए हो, तो इंशाल्लाह तुम्हें हम और यहाँ के लिहाज से भी इसको तुम्हारी हेल्प करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल आप परेशान मत हो। मेरे तमाम स्टूडेंट मुझे जानते हैं, पुराने बहुत सारे, तो इंशाल्लाह देयर इज नॉट एन इशू। आप सारी प्रॉब्लम मुझे दे दें इंशाल्लाह। ठीक है, हम मिल को इसको अल्लाह ने चाहा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। माशाल्लाह, बाका तुम्हारा नाम इतना प्यारा है माशाल्लाह, तुम देखने इस नाम के सदक़े ही तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। ठीक है, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अब पेज नंबर 25, और हाँ बेटा, ये तुम क्या करना कि तुम्हें बाकर जो प्रीवियस लेक्चर है ना तुम्हें, तो विल बी शेयर्ड, विल बी शेयर्ड। अगर तुम इसे ग्रुप में डालोगे और इनको शेयर करोगे किससे? अपने ग्रुप में जाकर सर अब्दुल गनी हमारे हैं, अब्दुल गनी जो आईटी को देख रहे हैं, उनको तुम कहोगे, वो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, सर अब्दुल गनी। ठीक है, कि सर मुझे ये लेक्चर चाहिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, वो तुम्हें दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। गॉड में यू लिव लॉन्ग, प्रॉस्पर, फ्लोरिश इन फ्यूचर। ओके, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। इंशाल्लाह फिर पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। कोई इशू आएगा मिलके हम स्टार्ट करेंगे। जो सवाल पूछना यू मे आस्क मी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाउ जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है माशाल्लाह, आई लव इट। बट लेट्स, अब देखिए, मैं इससे पहले कि तुम चूंकि मेरी क्लास में अभी 10 पार्टिसिपेंट हैं, 16-17 लोग हैं इसमें टोटल, लेकिन एक तो लेफ्ट राइट होते हैं, हम उनका वेट करते हैं तो हमारा टाइम जाया हो जाएगा फिर। तो सुनिएगा, हम यूनाइटेड नेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यूएनओ किसे कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ने क्या काम किया और किस तरह किया, उसे क्या कामयाबी मिली, ये शेयर करेंगे। ठीक है, आइए। तो यहां पे लिखा है कि बट लेट्स नॉट डिस्पेयर, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें मायूस होने की, देयर इज नो नीड टू बी डिस्पेयर, फॉर देयर इज वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड नेशन, दैट फिल्स अस विद होप। हाँ, वी डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। यानी हमारा यूनाइटेड नेशन का जो काम है वो हमें उम्मीद दिलाता है, इसका वर्क भरा हुआ है, हमें उम्मीदों से भरा हुआ है। दिस इज द वर्क ऑफ द फाइटिंग सोशल इवल्स। हाँ, ये काम जहाद करता है, लड़ता है माशरती बुराइयों के खिलाफ। हाँ, अब कौन सी, अब देखो इसमें एक सवाल बनाते हैं। ठीक है,
इसमें एक सवाल बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी माशरती बुराइयों से इन विच फ्रॉम विच या इन विच फ्रॉम विच सोशल इवल्स, ठीक है, सोशल इवल्स किस माशरती बुराइयों से, ठीक है, डज यूनाइटेड नेशन फाइट, किस माशरती बुराइयों से माशरती बुराइयों से यूनाइटेड नेशन लड़ती है, जवाब दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं जवाब दूंगा, मसलन ये किन किन से लड़ती है, मसलन जहां जहालत हो वहां स्कूल बनाती है ना, बुराई है ना भाई, स्कूलिंग नहीं होगी बच्चों की तो फिर क्या होगा, एंड फॉर एग्जाम्पल देयर इज, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिजीज, अगर वहां डिजीज हो तो वह हॉस्पिटल लॉन्च करती है, डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल से सारा, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो ये माशरती बहुत सारी बीमारियां, बुराइयां, सबके खिलाफ ये लड़ती, ठीक है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वन। आगे चलते हैं, men and women from different part of the world, यानी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोग of different races, नस्लों से, and religion, मज़ाहिब से, sit together, एक साथ बैठते हैं, सोचते हैं, think, plan करते हैं, and actually work together। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ किस्म की मर्द और औरतें, मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, एक साथ बैठकर, सोचकर, प्लानिंग करके, दरअसल एक साथ काम करते हैं, टू इंप्रूव, बेहतरी के लिए, कंडीशन, हालत के, ऑफ द कंट्रीज दे हैव नॉट नोन बिफोर, उन मुमालिक के लिए काम करते हैं जिन्हें वो पहले जानते भी नहीं थे, जिन्हें वो पहले जानते भी नहीं थे। The work brings the workers closer together, ये काम बच्चों brings the workers closer together, ये काम उन्हें करीब कर लेता है। भाई देखो, जब हम मिलके काम करते हैं, मिलके रहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के लोग एक दूसरे के भी करीब हो जाते हैं। जैसे हम लोग, आप मेरे से पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो हम सब करीब हो जाते हैं, एक दूसरे एहतराम करते हैं, दोस्ती हो जाती है हमारी, हम टीचर को अपना दोस्त समझते हैं। दोस्ती बुरी नहीं होती मेरे बेटा, दोस्ती तो अल्लाह भी करता है ना, हाँ, अल्लाह भी दोस्ती करता है इंसानों से, बिल्कुल, ठीक है। तो आप जितने अच्छे अमल करते जाएंगे, अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी, तो अल्लाह के करीब होते जाएंगे, तो लिहाजा इंसान इंसान के करीब रहेगा ना, तो काम करेगा मिलकर, तो होता क्या है कि ये लोग एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। देन एनीथिंग एल्स कैन, किसी और काम में इतने करीब नहीं होंगे, जो इतना काम कोई करीब नहीं कर सकता जितना ये वर्क एक साथ करके करीब हो जाते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स देम क्लोजर टू द पीपल, ये उन लोगों के भी करीब हो जाते हैं, ऑफ द लैंड विच दे आर ट्राइंग टू हेल्प, जिन ममालिक की ये मदद कर रहे होते हैं, ये उनके भी बहुत करीब हो जाते हैं। हाँ, जैसे देखो अफगानिस्तान में आए, कहीं भी जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लोगों के करीब हो रहे हैं, उनका कल्चर समझ रहे हैं। Who would go to the war with people to whose betterment one has given several years of one life? यार देखो, who would go to war with people to whose betterment one has given several years of one's life? यार कौन होगा जंग करेगा उनसे, उनसे क्यों जंग करेगा, कोई कोई क्यों करेगा उनके जंग, जो उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा वो जंग के लिए खिलाफ होगा, उनको रोकेगा, तो क्या वो कभी जंग करेगा जो उनकी खिदमत कर रहा है, जो उनकी पूरी जिंदगी उनके साथ काम कर रहा है। लिहाजा यूनाइटेड नेशन के लोग जंग का सोचते भी नहीं है, जंग को रोकते हैं। अब देखें, here is an example with what international work mean, ये 5 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है, ठीक है। बाकर हुसैन, मोहम्मद अनम, ये सारे लोग मेरे पास हैं, ये फैज अंसारी, अंसर, ये सब मेरे साथ जरा सुनिएगा। 5 नंबर का सवाल दे रहा हूं, 5 नंबर का सवाल दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल वर्क, बताओ। अब मैं इसका जवाब दूंगा, इंटरनेशनल वर्क से क्या मुराद है। जरूरी थोड़ी कि नोट्स रट्टा मारे, अरे बुक से अच्छी क्या, पेपर इससे बनेगा जो मेरे पास, मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ, पेपर इससे बनेगा, घबराना नहीं, किसी को रटने की जरूरत नहीं है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्या कह रहे हैं, here is an
example, what international work means. इंटरनेशनल वर्क से जो मुराद है उसका मतलब मैं बताता हूं आपको, ये जवाब दे। किनाल्स, नहरें बनाना, रिवर, लेक्स, यानी झीलों पर, दरियाओं पर, नहरों पर काम करते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन नेचुरल ऑलवेज हाईवेज, ये तो कुदरती रास्ते थे ना। हैव ऑलवेज बीन, रहे हैं, ऑलवेज बीन, रहे हैं, नेचुरल, कुदरती, हाईवेज, रास्ते। इन द फ्लैट पार्ट, ये फ्लैट पार्ट से क्या मुराद है? What do you mean by the flat part? फ्लैट पार्ट्स का मतलब खामोश हिस्से। अब आप बोल रहे होंगे सर यासी, फ्लैट पार्ट से खामोश हिस्से से क्या मुराद है? सुनो, फ्लैट पार्ट से मुराद जहां इतनी तरक्की नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं, दुनिया में उनका नाम नहीं, शोहरत नहीं, नेक नामी नहीं, जहालत है, या लोग वहां जाना नहीं चाहते, उस हिस्से को कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। लिखा क्या? मिलियंस ऑफ पीपल पास देयर लाइव्स ऑन अ बोट। हाँ, गुर्बत का ये आलम, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त है ना आप लोग, जरा सुनिएगा, गुर्बत का ये आलम ऑन द कोई, सुनिएगा, लीज बोट्स, सुन लो, बताइए, यानी कश्तियों पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। ऑन द ग्रेट इनलैंड वाटर्स वे, इनलैंड वाटर वे, तो यानी गुर्बत का ये आलम है कि वो अपनी जिंदगी पूरी कश्तियों पर गुजार देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फार ईस्ट, फार ईस्ट कहते हैं मशरिक, यानी फार ईस्ट का मतलब ये दिखेगा, इन मोस्ट ऑफ द फार ईस्ट, इसे कहते हैं मशरिकी पाकिस्तान। फार ईस्ट का मतलब क्या है? मशरिकी पाकिस्तान। ये एमसीक्यूज में ना आ जाए कि कंफ्यूज मत होना। अब हालांकि यहाँ पाकिस्तान का लफ्ज नहीं है, जब पेपर बनाते हैं ना तो इतना गुस्से बनाते हैं कि कोने खुदरों से लेकर बनाते हैं, लेकिन फिक्र ना करो, हम भी अल्लाह का नाम लेके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? इंशाल्लाह हमें नाकामी नहीं होगी, यही लोग नाकाम होंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो और तवज्जो रखना था। और द फार ईस्ट, मशरिकी पाकिस्तान, हाफ ऑफ द पीपल लीव ऑन द ग्रेट रिवर्स, यानी लोग दरियाओं पर जिंदगी गुजारते हैं, फिशिंग करते हैं, वहां घर बनाते हैं। सो द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन ने इनको वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया कि वो ये चाहती थी और दिया। टूर ऑफ एशियन पार्ट्स ऑफ द व्यू ऑपरेशंस ऑफ वाटरवे, इन्होंने जाके ना यूरोपियन मुल्क का दौरा किया, उनसे चीजें सीखी और फिर इन्होंने आके इस पर अप्लाई किया कि आखिर हम गरीब मुल्कों के लिए क्या कर सकते हैं। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी हिस्से गए, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपसे कहा कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को स्टडी किया कि आखिर देखिए, याद करें, पेरिस में भी पानी पर लोग रहते हैं भाई, चाइना में भी रहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? मशरिकी पाकिस्तान जिसे बोलते थे आपने, फार ईस्ट, मशरिकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है ना, जो बांग्लादेश बन चुका है, तो वहां भी लोग रहते हैं। तो उन्होंने उनकी मदद करने के लिए दुनिया के दौरे किए, मेंबर्स ऑफ द टूर। अच्छा, इसको टूर बोलना चाहिए, इसको टूर लिखते हैं, इसको बोलते हैं टूर, इसको टूर नहीं बोलना चाहिए। जरा वो समझ लें, अगर आप बोलते हैं टूर तो समझ लें हमने इंग्लिश का जनाजा निकाल दिया, ठीक है? तो कोशिश करके इसको टूर, तो कहते हैं मेंबर्स ऑफ द टूर केम फ्रॉम बर्मा, यानी उन्होंने जो टीम बनाई, वहां के लोग कहां से आए? एमसीक्यूज, बर्मा से, अच्छा, इंडिया से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, थाईलैंड से, वियतनाम से। एमसीक्यूज बता रहा हूं मैं आपको। द ग्रुप स्टार्टेड बाय विजिटिंग थाईलैंड, पहले वो थाईलैंड गए, क्योंकि थाईलैंड में भी लोग पानी पर रहते हैं, आपने देखा होगा या जानते हैं आप लोग। बर्मा, पाकिस्तान एंड इंडिया, सो एज टू लर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, यानी वहां जाके उन्होंने पहले उनको स्टडी किया है, इश्यूज क्या है, कितनी गुर्बत के पूरी जिंदगी कश्ती पे गुजर जाए। तो नाउ यू विल हैव टू कीप इन माइंड, तो इसको जरा इसी में पढ़िएगा। अच्छा, नाउ द एशियन देन वेंट टू यूरोप, एशिया के लोग कहां चले गए? यूरोप गए। वेयर दे विजिटेड शिपयार्ड, अच्छा शिपयार्ड तो समझते हैं ना, जहां पे शिप बनते हैं, है ना? एंड वाटरवेज इन फ्रांस,
और फिर वाटरवेज में गए। सर इनलैंड वाटर क्यों बनाया? जी जी जी, इनलैंड वाटर क्यों बनाया? देखो मसलन, देखिए इनलैंड वाटर क्यों बनाया, यानी समझने की ये, देखिए आप जानते हैं, आप सब माशाल्लाह बेहतर अच्छे 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 लोग हैं, मेरी बात को समझेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल, जो दुनिया में मुल्क पानी पर है ना, जो दुनिया में मुल्क पानी पर है, जो शहर दुनिया के पानी के ऊपर है, यानी पानी के करीब है, जैसे कराची पानी के करीब तो है ना, दुनिया में उन शहरों की बड़ी वैल्यूज होती है मेरी जान, मेरे बच्चों, देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू। पता है क्यों? क्योंकि पानी के नजदीक से आप ट्रेड करते हो, हाँ, ट्रेड, और ट्रेड बाय शिप करते हैं तो इकोनॉमिकल पड़ता है। और आपको अपने पानी को इंप्रूव करना है, आपने आपको वाटर वे को इंप्रूव करना है, वरना लोग गरीब रह जाएंगे। सिर्फ फिशिंग पकड़ के खाना और जिंदगी गुजारना, वो तो उससे तो पैसा, उससे तो आप दुनिया में टच में नहीं रह सकते ना, अनटिल और अनलेस आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। देखिए आप देखिए कि आप वाटरवे पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा हम लोग सी पैक बना रहे हैं, है ना, है ना, सी पैक, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, है ना, तो हम बना रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है और लोग आपके खिलाफ है कि ये ना बन जाए। अगर आप बन जाएंगे तो आप यूरोप से टकराएंगे, आप दुबई, अगर आपके अमन हो जाएगा तो आप दुबई से टकराएंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। दुआ करें ये बन जाए। तो मैं तफसील में फिर इंशाल्लाह आपसे गपशप लगाऊंगा, लेकिन चूंकि भी चैप्टर के साथ साथ मैं थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ कि याद रखना, वाटरवे आपका जितना स्ट्रांग होगा, जितना क्लीन होगा, मतलब मेरा मतलब वो जितना फैसिलिटेटेड होगा, वहां के लोग तरक्की करेंगे। देखो अक्सर लोग कर, देखिए बात सुने, अगर आपको अच्छी अच्छी सड़कें मिलती हैं तो आप हैदराबाद जाके 1 घंटे में चले जाएंगे और आ जाएंगे वापस काम करके शाम, है ना। लेकिन अगर सड़कें टूटी होंगी तो तो आप तो यहाँ सदर भी नहीं जा पाएंगे। तो पता चला कि सड़कें, पानी के रास्ते, ड्राई वे, एरोप्लेन, ये तमाम तरक्की के रास्ते होते हैं, तो लिहाजा इनको स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया फैज? जरा मुझे बता दीजिएगा चैट के थ्रू। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। आप लोग बस मेरे लिए दुआएं करनी है आप लोगों ने, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अब हमारे तो आगे चलते हैं, ठीक है फाइज? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैं आपको शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ ना, क्योंकि आपने भी तो मेरा शुक्रिया अदा किया है। तो ज़ाहिर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं करता है। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूं ताकि अल्लाह राजी हो जाए ना, हमने तो अल्लाह के लिए काम करना है, अल्लाह की रजा के लिए। हाँ, आगे चलते। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं लाइन पढ़ता हूं, द एशियन देन वेंट टू यूरोप वेयर दे विजिटेड शिपयार्ड एंड वाटरवेज इन फ्रांस, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। यानी यहां से उन्होंने एक लेसन लिया। अब मैं आगे चलता हूं, तो मैं इस स्लाइड को चलाता हूं 26 पर। ये आपके पास 26 पर एक स्लाइड आ गई है, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, दे सॉ न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, है ना। जाहिर है वो लोग तरक्की, हम लोग तो तरक्की पे इतने नहीं है ना, वो लोग तो बहुत स्टैब्लिश, बहुत यानी तरक्की याफ्ता। गोइंग ऑन टू going on to the United States, they studied water transport on the Ohio, ये दरिया का नाम है, हाँ दरिया का नाम है, ऑन द ओयो मिसिसिपी, ये दरियाओं के नाम है, कंफ्यूज मत होना बेटा, हाँ रिवर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एंड अलोंग द सोशल सॉरी कोस्टल कैनाल, कोस्टल कैनाल, ये कोस्टल साहिली, है ना, साहिली कैनाल्स, है ना, नहरों के इनके रास्ते, यानी इनकी नहरों के साहिलों पर और दरियाओं के साहिलों पर इन्होंने स्टडी किया। अच्छा एक बात बताओ, दरिया का दोनों दोनों बोथ आर द नेम, और एक इनके साथ क्या, हाँ इनके साथ क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है ना। तो इनके इन दरियाओं के नाम से पहले क्या आता है, दा आता है। तो जब एक ही ये देखिए दा लगा हुआ है, तो ज्यादा से एंड द कोस्टल कैनाल, साहिली पट्टी कैनाल। The members of the tour discussed the problem of water transport with experts in the countries they visited. इन्होंने वहां डिस्कस किया, all this information
had to be brought over, had to be brought over. अच्छा, ये had to be brought over से क्या मुराद है? had to be sorry, brought नहीं, thought over. brought over का मतलब तो दूसरा होता है, thought over है ये. thought over का मतलब होता है गौर करना, है ना? had to be thought over. ठीक है, तो इस पर गौर किया गया तमाम चीजों पर, एंड सॉर्टेड आउट, छानबीन किया, ढूंढा, तलाश किया, टू फाइंड व्हाट माइट बी यूजफुल इन एशिया. जो एशिया में कामयाब हो, हम वो रास्ता ढूंढाएं. द मेंबर्स ऑफ द टूर रिटर्न टू देयर कंट्रीज, फिर ये अपने मुल्क चले गए. प्रिपेयर्ड, तैयार, नॉट टू इमिटेट. इन्होंने कहा इमिटेट, नकल करना. इन्होंने कहा हम नकल नहीं करेंगे यूरोप की, क्योंकि यूरोप के लोगों के या लोगों की सिचुएशन, उसमें फर्क है. What they had seen in the West, हमने जो मगरिब में देखा, हम उसकी इमिटेट नहीं करेंगे, नकल नहीं करेंगे, है ना? But to do their own work with the wide background of experience, हम अपने तवील और बड़े तजर्बे की बुनियाद पर हम काम करेंगे. ये देखो एक पार्ट आ रहा है. यूनाइटेड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 देखो अप्रैल, 24 अक्टूबर. एमसीक्यूज मेरे बच्चों, हाँ तुम भी ऐसे हाईलाइटर रख लो, बुक पर करते रहो, ठीक है? लिखना भी नहीं पड़ेगा और टाइम भी बचेगा, ठीक है? नाउ द पेट्रियटिज्म, है ना? पेट्रियटिज्म किसे कहते हैं? मुहब्बे वतनी, है ना? प्यार वतन से. टुडे शुड मीन लॉयल्टी. आज मोहब्बत वतन का मतलब ये नहीं है वफादारी, नॉट ओनली टू द वन ओन कंट्री. आज मोहब्बे वतनी का मतलब वफादारी सिर्फ अपने वतन से नहीं होती, बट टू द यूनाइटेड नेशन, इट्स आइडियल्स. आज यूनाइटेड नेशन से वफादारी और उसकी आइडियल, उसकी सोचों से, उसके काम से, उसकी जिम्मेदारियों से. वफादारी का मतलब मुहब्बे वतनी होता है, ना कि सिर्फ अपने वतन से. नहीं. देखो, अच्छा कसम से, हालांकि ये बात बताएं, ये तो हमारे दीन की बात है ना, कि जिसने एक इंसान को बचाया, उसने इंसानियत को बचा लिया. अल्लाह पाक कुरान में कह रहे हैं, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया. तो ये तो हमारे दीन का मतलब है. तो हम तो इसको बिल्कुल, हम अपने वतन से थोड़ी सिंसियर है खाली, हम तो हर लोगों से सिंसियर है. तो इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने वतन के लिए लोग काम करेंगे, बल्कि दुनिया में जहां जहां मुश्किलात होंगी उनके लिए काम करेंगे. ऑन यूनाइटेड डे वी प्लेज का मतलब होता है अहद करना, है ना? वादा करना कह दो, अहद करना. ourselves anew to advance the causes of brotherhood, है ना? हम लोग आगे बढ़ाएंगे नए अंदाज में, फिर से आगे बढ़ाएंगे मकसद को भाईचारे के. हम भाईचारे के इस मकसद को आगे बढ़ाएंगे, हम वादा करते हैं इस दिन. एंड पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमन लाएंगे. द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वी होप we will one day be looked upon. ये ऐसा तस्वीर की जाएगी, ऐसा ख्याल किया जाएगा कि जैसे एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. एक वक्त आएगा कि जिस दिन लोग यूनाइटेड नेशन के दिन को, जिस दिन की दुनिया में आई, उसको लोग एक अहम इवेंट के तौर पर दुनिया की तारीख में मनाएंगे. ठीक है? अब इसका 2 पार्ट आ गए, है ना? इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो है, आपको मैं बताऊं 3. इसके 3 पार्ट है. आज इसका मैं इससे तो शुरू कर रहा हूं, वो पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहा हूं. पहला पार्ट हम पढ़ चुके, यूनाइटेड नेशन क्या करती है. अब हम क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में? क्या पढ़ेंगे इसमें? ये पढ़ेंगे, लेट्स सी, आओ देखो, हाउ द यूनाइटेड नेशन इज ऑर्गेनाइज्ड. हमने ये पढ़ना है, ये इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि यूनाइटेड नेशन आखिर ऑर्गेनाइज कैसे हो रही है, यानी उसके अंदर कितने पार्ट हैं. जैसे घर होता है, हाँ भाई समझना जरा, एक घर होता है हमारा, उसमें हमारे फादर होते हैं, मदर है, बहन है, भाई है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटा बहन, छोटी बहन. तो हर शख्स का किरदार होता है ना बच्चों. एक फैक्ट्री है
जिसमें बॉस है, मैनेजर्स हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, लेकिन इसके अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या पार्ट है और कौन सा पार्ट क्या करता है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया मेरे बच्चों? जरा चैट के थ्रू बताइएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ना, पहला पार्ट ए, ये देखिए, पहला पार्ट है जिसका नाम है द सेंट्रल, है ना, मरकजी, सेंटर कहते हैं मरकज को, द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल आप समझते हैं, बड़ा यानी बड़ा, मरकजी और बड़ा ऑर्गन, हिस्सा ऑफ यूनाइटेड नेशन इज जनरल असेंबली। एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसका नाम क्या है? जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली। अच्छा, हमारे मुल्क में जैसे असेंबली होती है ना, इस्लामाबाद में और अपने सूबों में जो असेंबली, यानी इस तरह बैठते हैं ये लोग, वेयर एवरी मेंबर नेशन इज रिप्रेजेंटेड, ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली। भाई लड़कों जरा गौर करना, एमसीक्यूज है, राइट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, या उसमें कितने मेंबर होते हैं? पूरी दुनिया से 5 लोग आएंगे हर मुल्क से, ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली, यानी हर मुल्क मेंबर, दुनिया में जितने लोग हैं तकरीबन कमोबेश सभी लोग अपने 5 लोग मेंबर भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, बट ईच मेंबर हैज ओनली 1 वोट। पाकिस्तान के 5 लोग होंगे, 1 वोट कहलाएगा, हिंदुस्तान के 5 लोग होंगे, 1 वोट कहलाएगा। तो ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि जनरल असेंबली जो ये सेंट्रल प्रिंसिपल ऑर्गन है, और जनरल असेंबली में मेंबर नेशन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू द असेंबली, 5 बार कह रहा हूं, बट लेकिन ईच मेंबर हैज ओनली 1 वोट, मगर हर एक का 1 वोट है। The General Assembly may consider any question related to peace and to the advancement of happiness and justice in the world. मैं एक्सप्लेन कर देता हूं करते क्या है। जनरल असेंबली में कंसीडर, ये कर सकती है, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल करे, रिलेटेड, जो कि ताल्लुक रखता हो अमन से, एंड एडवांसमेंट, तरक्की से, ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की, जस्टिस, इंसाफ के, इंसाफ इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी सवाल कोई मुल्क उठा सकता है जो कि अमन से मुतालिक हो, तरक्की और खुशियों के लिए हो, इंसाफ के लिए हो, दुनिया में किसी भी जगह हो, वो सवाल उठेगा, उस पर बहस होगी, उस पर लोग सोचेंगे। ये पाकिस्तान की और हमारी असेंबली नहीं है कि एक दूसरे को बुला बुला कहते रहे, पूरा दिन इसी में गुजार देते हैं हम लोग बार, और हम वही गंदा पानी पीते रह जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा सॉरी यार, मैं आपको जरा ऐसी अम्यूज कर रहा हूं। तो ये तो अदब देखिए ना, ये खुद सोचो यार कि कितना अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है। नाउ इट्स इलेक्ट इट्स ओन प्रेसिडेंट एट ईच सिटिंग, है ना, यानी एक को ये लोग अपना प्रेसिडेंट बना लेके और उनको सामने बिठा के ये बहस करते हैं। मसलन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यार पाकिस्तान में स्कूल होना चाहिए, अच्छा भाई वहां अफगानिस्तान के अंदर जो ना लोगों को भूख है, वहां पे लोगों को कैसे जॉब दी जाए, वहां पे कैसे बेरोजगारी खत्म की जाए, कहीं बीमारी फैली हुई है, तो उस पर बहस होती है। आगे चलते हैं। Beside the 6 main committee of unusual work, ठीक है, committees of may kind are appointed for the special purpose, यानी क्या करते हैं, 6 कमेटियां बना लेते हैं साथ साथ, और हर कमेटी अपॉइंट करती है सोशल पर्पस के लिए, माशरती मकसद के लिए हर कमेटी काम करती है, एंड टू द प्रिपेयर द वर्क फॉर द रेगुलर सिटिंग ऑफ असेंबली, यानी रेगुलर असेंबली के लिए काम करना, होमवर्क करना, असेंबली में बहस करवाना, क्वेश्चनिंग करना, ये सारे काम कहाँ होते हैं? जनरल
असेंबली में होते हैं। ये पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है? बी, इसी का यानी दूसरे पार्ट का सब सेक्शन बी पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जनरल असेंबली है। अब जनरल असेंबली के बाद सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ये है, ये मैंने अंडरलाइन, इसको मैंने हाईलाइट कर। सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड ऑफ 15 मेंबर्स। कितने लोग होते हैं? 15, 15। 5 of these are permanent members। 5 पक्के, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। 15 होंगे लेकिन 5 परमानेंट होंगे। इसका मतलब 10 परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है? वो इलेक्शन के थ्रू हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद 2 साल के लिए आते हैं। मस्त परमानेंट कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, यूके, इंग्लैंड, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। मतलब ये समझ लीजिए बड़े 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 कंट्री, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं of the other 10, 3 each years are, 3 साल के लिए elected by the general assembly for 2 years terms, for 3, 10, other 10, 3 each years, हर 3 साल, 3 each year, 3 मर्तबा are elected by the general assembly for 2 years, 2 साल के 3 मर्तबा हर साल। यानी ये लोग, ये इनको, यानी सॉरी, 3 each year are elected by the, ये 3 हो जाते हैं हर साल, मगर कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर में कितने लोग हैं? 15, और 5 तो परमानेंट है जी। 5 की मीटिंग होती है हर कैबिनेट में। देखिए होता क्या है, जब ये 5 मेंबर होते हैं ना, तो 5 वीटो कर सकते हैं इनमें से कोई एक। ये 5 इनको अलग क्यों किया है? इनकी ताकत इतनी है कि अगर ये किसी काम को मना कर दें कि ये नहीं होगा, तो वो काम रुक जाएगा, वो काम रुक जाएगा। वीटो पावर होती है। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, मैं वही बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए जरा सुनिएगा, इसको मैं कह रहा हूं मोहम्मद अरहम बेटा, देखिए सुनिएगा। टोटल तादाद कितनी है? 15। टोटल तादाद 15, लेकिन 5 परमानेंट हैं जो इलेक्शन नहीं करते, वो हमेशा के लिए इन्होंने बना दिए। वो 5 बड़े बदमाश हैं, समझ ले, बड़े बड़े, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ठीक है ना? और आप देखिए, देख लीजिए आप, चाइना, फ्रांस, कितने हो गए? 5। लेकिन 5 परमानेंट है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 10 जो है, कितने? 10। कितने? 10। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो पक्के हैं और बाकी परमानेंट नहीं है। वो क्या करते हैं? फॉर 2 साल के लिए आ जाते हैं हर साल। अदर 10 का मतलब दूसरे 5, तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। अब समझ में आ गया? शाबाश, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आप बिल्कुल ऐसे सवाल कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे पूछते रहिएगा आप मुझसे। अच्छा, मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंट, क्या लिखा? इंपॉर्टेंस हैव टू बी सपोर्टेड बाय एवरी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर इसको सपोर्ट करते हैं। दैट इज ईच वन ऑफ दीज नेशन हैज अ 1 वोट। इन 5 में से हर एक कौम का, चाइना का 1 वोट होगा, फ्रांस का 1 वोट होगा, और बाकी 10 है उनका भी 1-1 होगा, तो 15 वोट होगा। इफ वन से दैट, यानी 5 में से जो बड़े मुल्क हैं, इफ वन ऑफ देम से नो, अगर कोई बड़ा मुल्क 5 में से किसी मसले को नो कर दे, नो नहीं, ये नहीं होगा, टू एनी मैटर, किसी मसले पर नो कर दे, इट इज ड्रॉप, वो रुक जाएगा, वो काम लटक जाएगा, वो हो गई। फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट, कम अज कम वक्ती तौर पे जरूर रुक जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों ने कह दिया। बाकी 5-10 जो है पीछे, वो तो आप जानते ही हैं, वो तो हर साल बनते रहते हैं। पाकिस्तान भी बना, इंडिया भी है, बनता है, पाकिस्तान भी बन चुका पहले। लेकिन मैं बताऊं आपको दुख की बात, दुख की बात, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान जब कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने लगता है, तो हिंदुस्तान मुखालफत करता है कि ये तो सिक्योरिटी काउंसिल तो अमन की काउंसिल है, ये दहशतगर्द मुल्क को इसमें शामिल क्यों करता है? बताइए। तो प्लीज इसको समझिएगा
पाकिस्तान के को भी समझिएगा इसमें, वो हमेशा बदमाशी करते हैं कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत गलत है। क्या ये गलत है, ये सही बात है उनकी? जरा मुझे बताइएगा, जरा मैं देखता हूँ चैप्टर कितना समझ में आया। जी बिल्कुल, जबरदस्त आपने आंसर दिया कि ये गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होता। अब आ जाते हैं सेक्शन इसके पार्ट पर सी पर। अब इनका जो बॉस है ना, सबका बॉस है, जो एक आदमी होता है वो पूरी दुनिया के लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे होता है ना असेंबली में स्पीकर बैठ के सुनता है, ऐसे इनके यहाँ जो बड़ा है स्पीकर, वो पूरी दुनिया में उसको कहते हैं सिक्योरिटी जनरल। उसको कहते हैं द चीफ अफसर, जो बड़ा होता है ना उसको कहते हैं सिक्योरिटी जनरल। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूं इसको, जरा देखिएगा इसको आप लोग। द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द सिक्योरिटी जनरल। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल होता है, ही हैज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी अहम सियासी जिम्मेदारियां होती हैं बेटा, सियासी। तो अब आप ये देखिए कि इस चीज को समझना होगा, वो सिक्योरिटी जनरल क्या करता है। सिक्योरिटी जनरल क्या करता है, उसकी सियासी जिम्मेदारियां होती हैं, वो उनको समझता है और उसके हल ढूंढता है। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज को समझ लें कि उसकी क्या क्या काम है। अब देखिए ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये सिक्योरिटी जनरल जो है ना, वो इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। इसे अपॉइंट कौन करता है, जनरल असेंबली। हाँ, इसे जनरल असेंबली, जहां पूरी दुनिया के लोग बैठे होते हैं, वोट देते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, जनरल असेंबली के लोग चुनेंगे और इसकी अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी, समझे। इसकी अप्रूवल जो है वो कौन देगा, सिक्योरिटी काउंसिल देगा। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं यहां पर इस चीज को रोक रहा हूं ताकि मैं पहले आपको समझा दूं कि देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि सबसे बड़ा कौन है बॉस, उसका नाम है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अच्छा, ये इसकी सियासी जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बड़ी अहम सियासी जिम्मेदारियां हैं इसकी। अच्छा, इसे लाता कौन है, सिक्योरिटी कौन, इसे लाता कौन है, अब जाहिर सर यासीन आपको बता रहे हैं, इसको लाने वाले कौन है, जनरल असेंबली। अच्छा, इजाजत किसकी अप्रूवल से, सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल से ये बंदा अपॉइंट होता है। तो ये मैं नहीं चाह रहा आप इसे रट्टा मारें, मैं नहीं चाह रहा आप इसे रट्टा मारें, इसको बहुत समझ के आप समझ लें कि इस वक्त आपको ये चीज करनी होगी। तो बेटा मैं फिलहाल जो है इस चीज को ये हाईलाइट कर दूं कि चूंकि ऐसा ना हो कि आपके लिए इश्यू बन जाए और आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक दफा फिर आपके लिए, क्योंकि ये देखिए मैं जरा रिव्यू करा दूं इसको जरा, ताकि मेरे लिए बच्चों को बजाय इसके मैं आगे बढ़ जाऊं और बेचारे लोग परेशान हो जाए। देखिए, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिस अक्टूबर, समझ में आ गया। मुहब्बे वतनी का मतलब आज should mean loyalty, वफादारी, वफादारी, not only to the one whose country। इसका मतलब अपने वतन से मुहब्बे वतनी नहीं होनी चाहिए, वफादारी नहीं होनी चाहिए, बट टू द यूनाइटेड नेशन आइडियल्स, उसकी सोचों से, उसकी फिक्रात से। ऑन इन द यूनाइटेड नेशन डे वी प्लेज, सवाल आएगा, 5 नंबर का सवाल बता रहा हूं, यूनाइटेड डे वाले दिन, यूनाइटेड नेशन डे वाले दिन हम क्या प्लेज करते हैं, व्हाट डू वी प्लेज, हम क्या अहद करते हैं 24 अक्टूबर को, जिस दिन यूनाइटेड नेशन वजूद में आई, ये जो हम बनाते हैं, क्या अहद करते हैं सर यासीन, हम अहद करते हैं कि नए अंदाज में टू एडवांस, हम तरक्की देंगे। 5 नंबर का सवाल बना रहा हूं, द कॉज ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के मकसद को बढ़ाएंगे, एंड पीस, अमन को, दुनिया में अमन लाएंगे। ये हम वादा करते हैं, है ना, यही वादा करते हैं ना। ठीक है, हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि इसकी पैदाइश विल वन डे, एक दिन, looked upon as an
इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। यानी एक वक्त आएगा कि जब यहाँ के लोग ये कहेंगे कि ये एक अहम तारीखी जो है अहम त्योहार बन जाएगा। इवेंट का मतलब एक त्योहार, प्रोग्राम, अहम प्रोग्राम के तौर पे जाना जाएगा, ये वक्त आएगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि 24 को अगर आप इंग्लिश अखबार उठा के देखें अक्टूबर को खास तौर पर, तो दुनिया में यूनाइटेड नेशन की सेलिब्रेशन होती है, दुनिया, पूरी दुनिया में। तो ये हमारे साथ, मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, मैंने समझाया है। मैं चाहता हूं आपके साथ साथ चलता रहूं, बजाय इसके कि मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊं। तो मैं चाहूंगा पेज नंबर 27 बाद में शुरू करूं, पहले मेरी एक नजर, क्योंकि ये चैप्टर समझने वाला है ना बच्चों, ये चैप्टर याद नहीं होता बच्चों से। सर जनरल असेंबली क्या करती है, सर कितने साल के लिए होती है, वो बच्चे एंड तक पूछते रहते हैं, तो परेशानी होती है मुझे। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, इसका मरकजी बड़ा ऑर्गन हिस्सा कौन सा है यूनाइटेड नेशन का? सर यासीन, जनरल असेंबली। एमसीक्यूज बता रहा हूं मैं। अब कोई बोलेगा बड़ा हिस्सा कौन सा है? जनरल असेंबली है। सिक्योरिटी काउंसिल है। बच्चे कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। अबे भाई, वो बड़ा थोड़ी है। सिक्योरिटी काउंसिल में तो 15 लोग हैं, इसमें तो पूरी दुनिया के लोग शामिल है ना, इसमें तो पूरी दुनिया के लोग शामिल है, तो बड़ा पार्ट तो यही हुआ ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन अच्छा, दुनिया के सारे ममालिक कितने लोग भेजते हैं? ठीक है, हर मुल्क के कितने लोग होते हैं? 5। कितने? 5। ये देखिए दोबारा एमसीक्यू टू द असेंबली, बट ईच मेंबर हैज ओनली 1 वोट। इनका वोट एक ही है, इनका वोट एक ही है, लेकिन बंदे कितने हैं? 5। यानी दुनिया के जितने मुल्क होंगे, उनका जो है वोट तो एक ही होगा, मगर 5 लोग भेजेंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है नुमाइंदे, 5 नुमाइंदे भेजेंगे, वोट एक होगा। ये जनरल असेंबली कहलाती है। और करती क्या है, क्या कर, फंक्शन क्या है इसका? कंसीडर करेगी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पीस, एडवांसमेंट, हैप्पीनेस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड, ये करेगी। ठीक है, अब आ जाए बिसाइड 6 मेन कमेटी। कितनी? 6 मेन कमेटी। अब कमेटियां बन गई। ठीक है, अब ये कमेटियां अपॉइंट करेंगी स्पेशल पर्पस के लिए। क्या करेंगी? और तैयार करेंगी मटेरियल फॉर द वर्क रेगुलर सिटिंग इन द असेंबली। हमने असेंबली में क्या करना है, ये 6 लोग, क्योंकि जो 6 कमेटी जो है वो करेगी, डिसाइड करेगी। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है? सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सर यासीन, टोटल 15 लोग। कितने? 15। बार बार कह रहा हूं 15, मगर परमानेंट 5 परमानेंट, 10 अनपरमानेंट। 5 में चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, 5 हो गए। अब बाकी 10 जो हैं वो हर साल इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली से, 2 साल के लिए, हर साल, मगर 2 साल के लिए। सुनो भाई, इस तरह ये निजाम चलता है। अब उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? इसका बॉस कौन है? सबसे बड़ा चीफ ऑफिसर, उसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। और इसकी बड़ी अहम सियासी जिम्मेदारियां होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसकी। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। तो मैं बजाय इसके कि मैं अगली स्लाइड पर जाऊं, मैं चाहूंगा कि आप लोग यहीं पर इसको क्लास को एंड करते हैं। असर की नमाज भी नहीं पढ़ी, 1-2 मिनट पहले, 2-3 मिनट में पहले क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, 3-4-5 मिनट पहले, ताकि हम नमाज पढ़ लें असर की ना, क्योंकि मगरिब हो जाएगी। आप भी नमाज पढ़िएगा, असर की नमाज है, बिल्कुल ना छोड़िएगा, कोई नमाज ना छोड़े। दुआ में याद रखिएगा, पढ़ाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो यही समझें कि आपके सर हैं। बहुत छोटा सा टीचर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप मुझे इस्लाह करे कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।